यानी ये पशु सीधा है। अब ये इसको कुबड़ है, ये इसकी आपने कई सारे केस देखे हैं लिस्टेरियोसिस के। आप इसको सर्रा समझ के छोड़ना दे कहीं कि कहीं आप यहाँ पर बेरिनील ना लगा दें। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। आज बेहतरीन टॉपिक के ऊपर जानकारी देने वाला हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि पशु केवल चक्कर काटता है तो केवल जब पशु को सर्रा रोग होगा, ट्रिपैनोसोमाइसिस होगा, तभी पशु चक्कर काटेगा, तभी पशु दीवार से सर लगा के खड़ा रहेगा। यह गलती कई भाई लोग करते हैं, क्योंकि आपको जहां पर भी चक्कर काटने वाला पशु मिलता है आप सोचते हैं कि यह तो सर्रा रोग हो गया है इसको, तो वहां पर हम क्या करते हैं, लगाते बेरिनिल उठाया लगा दिया, ट्राइक्यून उठाया लगा दिया, हम ये इंजेक्शन लगाते हैं ताकि हमें रिजल्ट मिल सके। लेकिन पशु ठीक नहीं होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि चक्कर काटने का रोग हमें पता है कि यह केवल सर्रा में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्रा के अलावा एक और बीमारी जिसका नाम है लिस्टेरियोसिस, यह ऐसी बीमारी, इसमें भी पशु सर्रा के जैसे ही सिम्टम्स दिखाई देंगे आपको। पशु ऐसे ही चक्कर लगाएगा, पशु ऐसे ही जमीन से सिर लगा के खड़ा रहेगा और ऐसे के मिलते जुलते सिम्टम्स। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिनके द्वारा हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं और आप अपनी फील्ड में अच्छे से काम भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लिस्टेरियोसिस हुआ है और आप वहां पर बेरिनिल लगा रहे हैं तो आपकी एक बहुत बड़ी गलती, आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि पशु को जो बीमारी है नहीं, अगर आप वो दे रहे हैं तो पशु कैसे ठीक होगा। तो साथियों ऐसे आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और एक लाइक अभी से कर देना। इस जीवाणु का नाम है मोनोसाइटोजिनस। इस जीवाणु के द्वारा यह बीमारी फैलती है और ये इसमें क्या दो रूप मिलते हैं हमें। अगर यह बीमारी, अगर यह जीवाणु पशु के आंत में चले गए तो पशु को गर्भपात कर देंगे। अगर आंत के अलावा यह जीवाणु अगर पशु के दिमाग में चले गए, पशु को ब्रेन में अगर चला गया है तो हमें सर्रा के जैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे। और खासकर मैंने कई केस में ये, जैसे आप मान लीजिए अगर पशु का गर्भपात हो रहा है तो वहां पर हमें इतना प्रॉपर मात्रा में पता नहीं चलेगा और उसमें पशु बच भी जाता है। लेकिन अगर यह बैक्टीरिया और यह जीवाणु अगर पशु के ब्रेन में चला जाए और दिमाग में चला जाता है तो वहां से पशु का दिमाग का संतुलन बिगाड़ देता है और फिर हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ट्रिपैनोसोमाइसिस के, सर्रा के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वहां जाकर फिर पशु पागल हो जाता है, पशु गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। तो साथियों यह इन दोनों में डिफरेंट है। अब बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या है जिनसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स आएगा, पशु का टेम्परेचर आपको हाई मिलेगा। यह तो सर्रा में ही मिलता है। इसमें क्या होगा, पशु का टेम्परेचर हाई मिलेगा आपको, 105 से 107 लगाकर फ़ारेनहाइट तक पशु का टेम्परेचर चला जाएगा। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा क्या होगा कि पशु गोल गोल चक्कर काटेगा। अब ये सर्रा में भी होता है। देखिए इन दोनों के सिम्टम में से कैसे डिफरेंट आते हैं। पशु गोल गोल चक्कर काटेगा, पशु अपना सिर दीवार से सटाकर खड़ा रहेगा, यानी खूंटे पे दबाव डाल के अपना सिर को खड़ा रखेगा, क्योंकि उसमें ब्रेन में दिक्कत है, ब्रेन में सूजन है और ब्रेन में उसके इंजरी आ रही है, इसके कारण वो ऐसी हरकतें कर रहा है। अब डिफरेंट की बात करें तो जब लिस्टेरियोसिस हो जाता है पशु को तो वो अपनी गर्दन को कभी कभी टेढ़ी कर लेता है, कभी कभी लड़खड़ा के चलने लगेगा। यह तो हमें सर्रा में भी मिलता है। यह भी ध्यान रखें कि यह तो सिम्टम्स हमें सर्रा में भी दिखाई देते हैं पशु में। लेकिन इसमें सिम्टम्स की बात करें, इसका सिम्टम्स तो ये सारे आएंगे जो मैंने बताए, लेकिन पशु बीच में से कुबड़ उसकी बाहर निकली होगी, यानी ये पशु सीधा है। अब ये इसको कुबड़ है, ये इसकी बाहर से कुबड़ उठी हुई दिखाई देगी हमें। लिस्टेरियोसिस में क्या होगा, इस सिम्टम्स के साथ साथ कि कुबड़ ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, यानी बीच में से कुबड़ उठी हुई दिखाई देगी। यहां से आप समझ जाना कि यह लिस्टेरियोसिस है, यह बेरिनिल लगाने से ठीक नहीं होगा। और एक और हमें क्या मिलता है सर्रा में, ट्रिपैनोसोमाइसिस में पशु की म्यूकस मेम्ब्रेन रेड यानी लाल और उसमें भी खूनी धब्बे मिलते हैं। लेकिन अगर लिस्टेरियोसिस हुआ है तो उसमें हमें पशु की म्यूकस मेम्ब्रेन एकदम व्हाइट मिलेगी, कहीं किसी प्रकार की कोई भी उसमें रेडनेस नहीं रहेगी, भी एकदम से हमें व्हाइट मिलेगी। यह दो डिफरेंट है कि आप यहाँ से भी इसको पहचान सकते हैं। तीसरा डिफरेंट, पशु की आंखों में इसमें कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग के साथ पशु की आंखों से हमें भारी मात्रा में मवाद निकलती हुई दिखाई देगी। काय में? लिस्टेरियोसिस में, जिसमें पशु गोल गोल चक्कर लगाने वाली बीमारी जो आपने थंबनेल में देखा है, लिस्टेरियोसिस। तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा, पशु की आंखों में सूजन के साथ पशु की आंखों से आपको मवाद आती हुई मिलेगी और पशु लड़खड़ा के चलेगा। कभी कभी पशु एक साइड चलेगा, कभी इस साइड चलेगा, ऐसे पशु करेगा। और क्या होता है इसमें, कई बार लकवा भी मार जाता है पशु को। मान लीजिए अगर कान पे लकवा मार गया तो पशु के कान लटक जाएंगे, और अगर स्वतंत्र तंत्र पे अगर लकवा मार गया तो पशु अगले 2 से 4 घंटे के अंदर ही पशु की डेथ हो जाएगी। और अगर इस बीमारी का हमने ट्रीटमेंट नहीं किया सही से तो कभी कभी 8 दिन में पशु मर जाता है, कभी कभी 4 दिन में पशु मर जाता है, कभी कभी 2 दिन में, और कभी कभी 12 घंटे में सिम्टम्स आने के बाद भी इससे पशु की डेथ हो जाती है, यानी लिस्टेरियोसिस की। तो साथियों आप पहचान ही गए
कि जो सर्रा है ऐसी ऐसी सिम्टम्स लिस्टरियोसिस में भी आते हैं। तो आप इन दोनों को यहाँ से इन दोनों में आप डिफरेंट कर सकते हैं कि लिस्टरियोसिस में पशु की म्यूकस मेम्ब्रेन व्हाइट मिलेगी, सर्रा में आपको रेडनेस मिलेगी। लिस्टरियोसिस में पशु की कुबड़ आपको उठी हुई दिखाई देगी, जबकि सर्रा रोग में ऐसा नहीं होगा। सर्रा में पशु की आंखों में सूजन नहीं आएगा, लेकिन लिस्टरियोसिस में पशु की आंखों में हल्का सूजन आएगा और आंखों से मवाद आती हुई में मिलेगी। ये 3 सिम्पटम्स है जो लिस्टरियोसिस को पशु के सर्रा रोग से अलग करते हैं। साथियों, ये 3 सिम्पटम्स आप भी फील्ड में ज़रूर देखें और अपनी फील्ड को बेहतर बनाएँ। आपने कई सारे केस देखे लिस्टरियोसिस के, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पा रहे। आप वहाँ पर लगातार बेरिनिल लगा रहे हैं, पशु का नुकसान कर रहे हो, अंत में आके पशु की डेथ हो रही है, इससे आपकी फील्ड भी बिगड़ रही है। साथियों, इन बात को ध्यान रखें, तो आप ज़रूर ही ज़रूर पशु को ज़रूर बचा पाएँगे। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। और ट्रीटमेंट के रूप में आप क्या देंगे? चाहे तो आप यहाँ पर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 50 से 60 ml 3 दिन तक आईवी करें, या आप यहाँ तक पशु को स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन 2.5 से 5 ग्राम पशु को 3 दिन तक लगाएं, या सेप्ट्रिक्सम, यहाँ पर मैंने सबसे अच्छा रिजल्ट देखा है, टेक्सिम 3 ग्राम पशु को लगातार 3 दिन तक या तो आईएम लगाएं, या आप यहाँ पर उसको आईवी दे सकते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर कोर्टिसोन इंजेक्शन हमें आइसोफ्लूट 10 ml लगातार 2 दिन तक आईएम देना है। इसके अलावा ट्रीटमेंट में आपको क्या देना है? यहाँ पर बुखार के लिए आप इंजेक्शन निमोस्लाइडिन पैरासिटामोल या मेलॉक्सिमेन पैरासिटामोल पशु के बॉडी वेट के हिसाब से आप उसको लगा सकते हैं। हमें यहाँ पर फ्लूइड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं कि आप बिना फ्लूइड के यहाँ से भाग जाए, भागना कभी भी नहीं है। हमें यहाँ पर फ्लूइड लगाना पशु को डेक्स्ट्रोल लगा सकते हैं, रिंटोस लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आरएल की 2 से 4 बोतल सुबह और 2 से 4 बोतल शाम को लगातार 2 दिन तक आपको यह लगानी है बोतल, आईवी देना है, जिससे आपका रिजल्ट काफी हद तक बहुत ही शानदार मिलेगा और आप ऐसे पशु को बचा भी सकते हैं। आप इसको सरल समझ के छोड़ ना दें कहीं, कि कहीं आप यहाँ पर बेरिनिल ना लगा दें। इसी बात का ध्यान रखें, यह कंफ्यूज करने वाली बात है। आप यहाँ पर सर्रा ही समझते हैं, मुझे पता है कि आप इसको सर्रा ही समझते हैं, लेकिन आप सर्रा से हटकर ट्रीटमेंट करें तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा ड्रिप में आप यहाँ पर ट्राइब्यूटोनोफॉस्फेन की सहायता ले सकते हैं, और पशु को आप यहाँ पर मिनरल मिक्सर लगातार 100-100 ग्राम सुबह शाम आप पशु को खिलाने के लिए दे दें, तो आप देखेंगे ये चक्कर काटने वाली बीमारी आप चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। चाहे कितने दिन से पशु चक्कर काट रहा हो, तो आप यह ट्रीटमेंट करें और पशु को दोबारा से जीवन दान दे दें। ऐसा नहीं कि आप उसको बेरिनिल लगा रहे, यह बड़ी गलती आप यहाँ पर कभी मत करना। ऐसी बीमारी में आप कभी भी भूलकर भी बेरिनिल मत लगा देना, अन्यथा आप पशु की डेथ कर देंगे, क्योंकि इसमें होता ही कुछ ऐसा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।